उत्तराखंड में दिनों दिन डेंगू का कहर बढ़ने लगा है। बढ़ते डेंगू की रोकथाम के प्रयास किए जाने लगे हैं। बढ़ते डेंगू के कहर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए विभागीय अधिकारियों ने आखिर कौन सा फॉर्मूला अख्तियार किया है, इस पर देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में जहां एक और सीजनल बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ने लगी है, तो वहीं दूसरी ओर डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। मौजूदा हालात ये हैं कि अभी तक 41 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे डेंगू संक्रमित मरीजों के आंकड़े ने पिछले साल 2024 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राज्य में डेंगू ने दस्तक दे दी है। अगर यही स्थिति रही तो इस साल डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या चिंताजनक हो सकती है, जबकि स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम बड़े कदम उठाने का दावा कर रहे हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए सोर्स रिडक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि कम से कम सोर्स रिडक्शन होने से डेंगू पर आसानी से लगाम लगाई जा सकती है। गाइडलाइन जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नगर निकायों को निर्देश दिया है कि नियमित रूप से सफाई अभियान, नाले नालियों की सफाई, जल जमाव हटाने और कचरा निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं राजधानी में बढ़ते डेंगू के मामले पर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि देहरादून में मौजूद सरकारी और निजी अस्पतालों में 1200 बेड को डेंगू मरीजों के लिए रिजर्व रखा गया और जरूरत के अनुसार रिजर्व बेड की संख्या बढ़ाया जा सकता है। सोर्स रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोर्स ही जो ना हो तो मतलब कम हो जाए या इसका रिडक्शन हो तो डेंगू कामयाब होगा। और लास्ट ईयर भी हमने जो देखा है कि कुछ एरियाज में जहाँ ज़्यादा थे, वो जो जोन है वो भी हम लोग ने आइडेंटिफाई किए हैं, ताकि हम लोग जागरूकता अभियान ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और साथ ही जो है हमारे स्वास्थ्य विभाग से आपको पता है कि आशा कार्यकर्ती हमारी हर घर जाके भी जो है ये सोर्स रिडक्शन का काम भी करते हैं। और साथ ही प्रचार प्रसार भी हमारे द्वारा किया जाता है। और इस बार भी हमारे जो प्रचार प्रसार पैम्पलेट है, ऑडियो या वीडियो है, ये हमारे तरफ से जारी हो चुका है और जिलों में इसमें कामयाबी कार्य किया जा रहा है। और साथ ही जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी, तो उनको हमने स्पेशली जो है सेंसिटाइज किया है कि भाई ये भी देखें कि किस जगह पर ज़्यादा डेंगू लास्ट ईयर हुआ था, ताकि उन जगह पर फोकस हो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। देखिए, डेंगू जो है ये समय से पहले इस बार इसने दस्तक दे दी है, तो निगम ने भी कमर कस ली है। निगम ने 130 छोटी मशीनों के अलावा 4 बड़ी मशीनें भी हम क्षेत्र में लगातार भेज रहे हैं। इसके अलावा हम स्कूल जो हैं, बच्चों के कॉलेजेस हैं, उनके अंदर भी फॉगिंग लगातार करवा रहे हैं। साथ ही हमने जो है एंटी लार्वा टैंकर 5 से बढ़ा के उनकी संख्या 10 कर दी है, जिसको कि हम 20 टैंकरों तक लेके जाने वाले हैं। और इसके अलावा नदियों में जहाँ पे पानी जमा रहता है या गाद है, वहाँ पे लगातार जेसीबी मशीन के माध्यम से, छोटी मशीनों के माध्यम से रोज़ाना सफाई की जा रही है, जिससे कि इनको जो लार्वा है इसको पनपने का खतरा उत्पन्न ही ना हो। लगभग 1200 के करीब जो है प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को मिलाकर के बेड पूर्व में ही आरक्षित किए गए हैं और जरूरत पड़ने पर इनको बढ़ाया भी जा सकता है। और जैसे माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो उस स्थिति में एक सर्च प्लान जो है वो कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल और एसपीएस ऋषिकेश की उपलब्ध कराएं। तो उस संबंध में भी उनसे मांगा गया है कि आप किस तरीके से उसमें कार्रवाई करेंगे अगर केसेस बढ़ते हैं, तो वो भी हमारे द्वारा उसको भी ध्यान में रख करके कार्रवाई उसमें की जा रही है। तो तैयारियां हमारी पूरी हैं। तो ब्लड बैंक को भी जिसके साथ बैठक कर ली गई है, जो हमारी कैथोलिक 11 के साथ भी बैठक कर ली गई है और जो जरूरी दिशा निर्देश है वो सभी को दे दी है। अप्रैल के स्टार्टिंग में थोड़े केसेस एकदम से ज़्यादा आए थे, लेकिन अभी एक दो केसेस आ रहे हैं, अलग अलग पॉकेट से आ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकते हैं कि हम कोई बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक ही दो केसेस आ रहे हैं सभी जगह से। तो जहाँ पे भी केसेस आते हैं वहाँ पे हम कंटेनमेंट एक्टिविटीज का कार्रवाई है वो हमारे द्वारा वो कराई जा रही है लगातार, जिसमें कि हमारी जो टीम जाती है वहाँ पे सर्वे करती है, उस घर का भी सर्वे करती है, आसपास का सर्वे करती है, देखती है कि कोई लार्वा तो वहाँ पे नहीं है, कोई लार्वा को पैदा होने का कोई साधन या वहाँ पे तो नहीं उपलब्ध है, कहीं पानी तो इकट्ठा नहीं है, ये सब चीज निरीक्षण करती है। लार्वा कहीं दिखाई देता है उसको डिस्ट्रॉय करती है। उसके अलावा नगर पालिका की टीम की मदद से राबिसाइडल दवाई का स्प्रे, फॉगिंग स्प्रे भी वहाँ कराया जाता है। इसके अलावा मेरे द्वारा निर्देश दिए गए कि जहाँ भी केस जिस घर में मिलता है वहाँ पर मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम और मॉस्किटो रेपेलेंट लिक्विड जो है उसको वहाँ पर देना है, जिससे कि वो संक्रमित व्यक्ति उसका वहाँ प्रयोग करे और मच्छर उसको ना काट पाए और वो उसको काटने के बाद दूसरे को ना फैला पाए। ये सुनिश्चित करने के लिए टीम को बोला गया है कि सभी मॉस्किटो नेट उपलब्ध कराएं।